दोस्तों, यह बात है आज़ादी की समय की। मैं आपको आज़ादी की समय की एक नज़्म सुनाता हूँ। गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। बड़े सत्य सुनाएंगे विलायत के ताजीर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा। ना फिर खून चूसेंगे यूरोप के पीसू, ना फिर खून चूसेंगे यूरोप के पीसू। हमें मुफलसी से बचाएगा चरखा, घरों में जब चलाएंगे इसे हिंदी, विलायत में हलचल मचाएगा यह चरखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पटेल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको चरखे के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं यह बता दूं कि मैंने यह वीडियो चरखे के ऊपर बनाने के क्यों सोचा। मैंने यह वीडियो चरखे के ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि कल ही चरखा दिवस है, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना चरखे की सच्चाई और इतिहास के बारे में बताया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज मुझे फिर चरखे की याद आई है क्योंकि आंदोलन के समय और आज़ादी के समय चरखा एक प्रतीक माना जाता था और यह एक आर्थिक स्थिति भी माना जाता था। इसका उद्देश्य था दुश्मन को ताकत से नहीं दिमाग से हराना रहता था। जब आज़ादी के खिलाफ हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तब हमें असहयोग, सविनय, सर्वज्ञ का एक राजनीतिक यंत्र था, लेकिन चरखा वही स्वावलंबन का यंत्र माना जाता था। इसीलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय इंग्लैंड ने भारत के कई सारे चरखों को जब्त कर लिया था और उन्हें नष्ट पहुंचा दिया गया था। जैसे आज की पीढ़ी चाइना को बॉयकॉट करने के खिलाफ है, ठीक उसी तरह यह भी एक प्रकार का देश का जज्बा है। लेकिन यकीन मानिए मेरा, पहले के लोगों के पास आज के मुकाबले ज़्यादा देशभक्ति थी और उस स्थिति में और आज की स्थिति में सिर्फ एक ही अंतर है, क्योंकि उस समय हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ वह हमारे दुश्मन थे और आज हमारे खिलाफ चाइना है। तो हमें इन दोनों से ताकत से नहीं बुद्धिमानी से लड़ना चाहिए। जब दोनों देशों के बीच जंग होती थी तो जंग से ज़्यादा आर्थिक नुकसान बहुत होता था। यह गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका था। लेकिन बापूजी के लिए यह एक चरखा ही नहीं था कि बापूजी के लिए चरखा एक सूत काटने का यंत्र ही नहीं था, बल्कि यह एक परिवर्तन का भी एक सूत्र था। गांधी जी का ऐसा मानना था कि एटम बम एक रक्षसीय शास्त्र है और चरखा एक धैर्य शास्त्र है जो कि एक विनाश का प्रतीक है। गांधी जी यह भी कहते थे कि चरखा सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे देश को भी मुक्ति दिला सकता है। तो इसीलिए भारत के बड़े बड़े लोग जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर साबरमती आश्रम में आकर चरखा को सलामी देते हैं। भारत में चरखे का पहले से ही प्रचलन था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से चरखे का नाम धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। 1702 में भी इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा खादी करीब 10.5 पाउंड की खादी भारत से ही खरीदी गई थी। लेकिन धीरे धीरे चरखे के गायब होने के कारण यह और भी नीचे होते गए। गांधी जी को 1902 में चरखे का विचार आया था, लेकिन वह इंग्लैंड में थे, इस कारण इस पर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन 1918 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि अहमदाबाद गुजरात में अभी स्थित है। वहाँ पर बड़ी कठिनाइयों के बाद उन्हें एक चरखा एक महिला से मिला जिनका नाम था गंगाबाई। उन्होंने उनसे चरखा लिया और उस पर काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते करते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चरखे बनते गए और धीरे धीरे लोगों का भी चरखे की ओर ध्यान आकर्षित होने लगा और चरखे पर भी लोगों का विश्वास बनता गया।
खैर, पर गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी के समय चरखा एक आर्थिक स्वावलंबन के रूप का प्रतीक हो गया था। लेकिन गांधी जी के लिए चरखा सब कुछ था। वह उनके लिए यह एक दर्शक भी था और अध्यात्म भी था, यह परीक्षण भी था और उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा जो की थी अहिंसा, वह भी चरखे का ही प्रतीक वह मानते थे। खैर, यहाँ पर चरखे की बात आई है, हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूँ। उस समय चरखा इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि हर महिला चरखे को चलाती थी, वह चाहे गरीब हो या अमीर हो। लेकिन यहाँ पर अमीर घर की जो महिलाएं थी वह भी चरखे को चलाना चाहती थी, जिससे वह आर्थिक मजबूत और हो जाती थी। और जो किसान थे जो 1 महीना फसल बोते थे और 6 महीना फ्री रहते थे, तो वह भी चरखे को चलाने लगे थे। और हमारे देश के लिए चरखा एक एकता का प्रतीक भी हो रहा था और चरखे की वजह से ही लोग आपस में जुड़ने लगे थे और एकता आने लगी थी। कुल मिलाकर यही बात है कि जो भी हमारे चरखा है वह अहिंसा का प्रतीक है और वह हमें एकता का प्रतीक भी देता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि किसी भी लड़ाई को हम लड़ झगड़ कर या वाद विवाद से नहीं जीत सकते, अहिंसा से, बुद्धिमानी से और ध्यानपूर्वक भी उस लड़ाई को जीता जा सकता है और उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को चरखा दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।